तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं महासागरीय जलधाराएं, साथ ही साथ जानेंगे उनका प्रकार और ये किस महासागर की है। यानी महासागरीय जलधाराएं जो भी हैं सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के साथ। उनका प्रकार यानी ठंडी है या गर्म ये भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, और ये किस महासागर की है वो भी मैं आपको ट्रिक से रिलेट करके बताने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले एक साइड देखिए महासागरीय जलधाराएं, दूसरी तरफ है प्रकार और तीसरा यहाँ पर है महासागर। सबसे पहले है क्यूरोसिया की जलधारा। ये गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की है। अब इसको आप इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, देखिए क्यूरोसिया, क्यूरोसिया को मैं यहाँ से रिलेट करूँगा क्यूरोसिटी से। होता ना क्यूरोसिटी, तो भैया जिसकी क्यूरोसिटी होती है, मतलब मान लीजिए मुझे कोई बात पता चली, आधी अधूरी पता चली, तो मुझ में एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है उसे जानने की, तो मेरा माइंड एकदम से क्या हो जाता है भैया, गर्म हो जाता है। और उस बात को जानने के बाद ही मेरा माइंड क्या होता है, शांत होता है। तो क्यूरोसिया यानी कि क्यूरोसिटी, और जिसमें क्यूरियोसिटी ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा क्यूरियस होता है, उसका माइंड कैसा रहता है, गर्म। और पूरी बात जानने के बाद ही उसका माइंड क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है। तो शांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो आसानी से आप इसको क्यूरोसिया की जलधारा, गर्म और प्रशांत महासागर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अलास्का की जलधारा। ये एक गर्म है और प्रशांत महासागर की है। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए अलास्का, अलास्का को हम रिलेट करेंगे आलस से, यानी आलस का भरा हुआ व्यक्ति। एक व्यक्ति है अलास्का यानी कि जो आलस का भरा हुआ है। अब भैया आप जाते हैं और उससे किसी काम को कहते हैं, तो जब आप जाएंगे और उससे किसी काम को कहेंगे ना, तो वो एकदम से गुस्से में आपसे बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा है। एकदम से क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, गर्म पड़ जाएगा आप पे। क्यों? क्योंकि वो आलस का भरा हुआ है। तो अलास्का यानी कि आलस का, तो आलस का भरा हुए व्यक्ति से आप काम को कहते हैं तो वो एकदम से गर्म पड़ा रहता है, यानी गर्म पड़ जाता है। अदरवाइज वो शांत पड़ा रहता है। तो शांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर। आप जैसे वहां से आओगे वो फिर से क्या है, वैसे कि वैसा शांत हो जाएगा। तो अलास्का की जलधारा एक गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर की जलधारा है। नेक्स्ट है एला नीनो की जलधारा। ये भी एक गर्म है और प्रशांत महासागर की है। ट्रिक्स एला नीनो, क्या वर्ड है यहाँ पर, एला नीनो की जलधारा। अब देखिए ये गर्म जलधारा और प्रशांत महासागर के, तो यहाँ पर वर्ड आया ऐलान। अब कोई ऐलान करता है, ऐलान करता है मतलब अनाउंसमेंट करता है। तो जब कोई अनाउंसमेंट करता है तो क्या होता है भैया, वो चीख चीख कर ऐलान लगाता, चीख चीख कर ऐलान लगा, तो पूरा उसके शरीर कैसा हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है। क्योंकि ऐलान करना ऐसा नहीं कि आराम से बोल रहे हैं। जब वो ऐलान लगाता है, जैसे कभी मैं भी बोल रहा हूँ, तो मुझ में क्या होती है, एनर्जी हीट, मतलब हीट उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ऐलान लगाने वाले की क्या होती है, हीट, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो उसका पूरा शरीर गर्म हो जाता है। और जब वो ऐलान लगाकर हट जाता है तो उसका पूरा शरीर कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो शांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है सुसीमा की जलधारा, गर्म और ये भी प्रशांत महासागर की एक जलधारा है। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए सुसीमा, सुसीमा वर्ड आया सीमा। अब भैया सीमा यानी कि बॉर्डर। तो बॉर्डर पर हम सभी जानते हैं कि हमेशा क्या रहती है भैया, गर्मा गर्मी रहती है। बॉर्डर पर हमेशा गर्मा गर्मी बना ही रहती है, तनातनी वहाँ पर बन ही रहती है। कहाँ पर, सीमा पर। तो सुसीमा की जलधारा, सीमा से आपको वर्ड याद आएगा गर्म, यानी गर्मा गर्मी रहती है, तो ये गर्म जलधारा है। और वहाँ पर जो सैनिक होते हैं वो उसको शांत करने के लिए लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। तो शांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर। तो सुसीमा की जो जलधारा एक गर्म है और ये प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट है क्यूराइल विषुवतीय रेखा की जलधारा। ये एक ठंडी और प्रशांत महासागर की जलधारा है। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर वर्ड आया क्यूराइल, तो राइल को हम रिलेट करेंगे राइट से। किससे, राइट से। और जो राइट काम करता है, राइट काम कौन करता है, जो बिल्कुल शांति से अपना काम करता है, जो बिल्कुल हमेशा ठंडे दिमाग से काम करता है। क्योंकि राइट काम अगर आप गर्म दिमाग से करोगे तो काम कभी राइट नहीं होगा, काम बिगड़ जाता है। तो क्यूराइल यानी कि राइट, और राइट काम करने के लिए आपको ठंडे दिमाग की ज़रूरत होती है, मतलब शांत दिमाग की ज़रूरत होती है। तो ठंडे से हो जाएगा ठंडी और शांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया की जलधारा। ये एक ठंडी जलधारा है और प्रशांत महासागर की है। तो देखिए कैलिफोर्निया में वर्ड आया केली यानी कि केला, और केला हम जानते हैं कैसा होता है भैया, ठंडा होता है और उसको खाने वाला हमेशा शांत रहता है। तो कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया यानी कि केला, केला होता है ठंडा, उसको खाने वाला रहता है शांत, तो शांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर। अब देखिए यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरुवियन की जो जलधारा है ये भी एक ठंडी है और प्रशांत महासागर की ही ये जलधारा है। तो देखिए यहाँ पर हम्बोल्ट, हम्बोल्ट को यहाँ पर रिलेट करेंगे ट्रेंट बोल्ट से। भाई ट्रेंट बोल्ट सभी जानते हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं। तो ट्रेंट बोल्ट काफ़ी खतरनाक गेंदबाज हैं। और आईपीएल, अगर आप ऐसा नहीं जानते होंगे तो आईपीएल में आपने देखा होगा,
मुंबई इंडियंस में खेलते हैं, बुमराह के साथ बॉलिंग की थी इन्होंने। तो हमबोल्ट को रिलेट करेंगे हम ट्रेंट बोल्ट से, और ट्रेंट बोल्ट के सामने सभी बल्लेबाज जो है एकदम ठंडी बल्लेबाजी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी को ज़्यादा रन खर्च नहीं करते हैं। तो हमबोल्ट यानी कि ट्रेंट बोल्ट, और ट्रेंट बोल्ट के सामने सभी बल्लेबाज ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब कि शांति से बैटिंग करते हैं। तो शांत से हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है अगुल हास की जलधारा, ये एक गर्म है और ये हिंद महासागर। तो देखिए अगुल हास, तो अगुल हास यहाँ से जो अगुल वर्ड आया यहाँ से साउंड ही आ रही है आग की। तो आग कैसी होती है भैया? गर्म होती है, गर्म आग होती है गर्म। तो अगुल हास की जलधारा, अगुल यानी कि आग, आग होती है गर्म। और भैया इस टाइम जो गर्मी पड़ रही है कहाँ पर पड़ रही है? हिंद में, यानी कि भारत में। तो हिंद से हो जाएगा हिंद महासागर। यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भैया ज़्यादातर जो गर्मी रहती है किसके खून में रहती है? हिंदुस्तानियों के खून में रहती है। तो हिंद महासागर। नेक्स्ट है मोजाम्बिक की जलधारा, ये गर्म जलधारा है और ये भी हिंद महासागर की है। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जाम्बिक यानी कि जाम, और जब जाम लगता है, हम कहीं जाम में फंसते हैं तो एकदम से हमको, जब हम कहीं जाम में फंसते हैं तो हमको क्या आता है? गुस्सा आता है। मोजाम्बिक, जाम्बिक यानी कि जाम, और जब हम जाम में फंसते हैं तो हमको क्या आता है भैया? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? हमारा माइंड हो जाता है गर्म। और भैया ज़्यादातर जाम कहाँ लगते हैं? हिंदुस्तान में लगते हैं। तो हिंदुस्तान से हो जाएगा हिंद महासागर, क्योंकि आप याद रख सकेंगे मोजाम्बिक यानी कि जाम, जाम लगने पर हम गर्म हो जाते हैं, और जाम लगते हैं हिंदुस्तान में, तो हिंद महासागर। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये एक गर्म जलधारा है। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? देखिए गल्फ स्ट्रीम, हम सभी जानते हैं स्टीम भाप लेते हैं, कैसी होती है भैया? वो गर्म ही होती है। अटलांटिक महासागर, अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए स्टीम बाथ अगर कोई लेता है या स्टीम कोई अगर लेता है तो उसका जो पाइप वगैरह होता है जिससे स्टीम आती है, तो वो किसे पे ना टिका होता है वो पाइप। ऐसा नहीं कि ऐसी वो हवा में ही रहता है, वो टिका होता है। तो टिके से हो जाएगा, देखिए स्टीम जलधारा गर्म है और गर्म के लिए जो स्टीम पाइप होता है वो टिका होता है। तो टिका से हो जाएगा अटलांटिका महासागर। अब नेक्स्ट है फ्लोरिडा की जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर की है। ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में वर्ड आया फ्लोर, और जब भैया आप जो है ना किसी भी फ्लोर पर चढ़ते हैं, यानी फ्लोर पर चढ़ते, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर हो गया, उसके बाद सेकंड फ्लोर हो गया, उसके बाद थर्ड फ्लोर हो गया, उसके बाद फोर्थ फ्लोर हो गया। तो जब हम चढ़ते हैं फ्लोर, कैसे? स्टेप से चढ़ते हैं, हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है? पूरा शरीर एकदम गर्म हो जाता है। तो फ्लोरिडा यानी कि फ्लोर, और फ्लोर पर चढ़ने पर हमारा शरीर हो जाता है गर्म। और देखिए अब इसको, ये अटलांटिक महासागर के, तो फ्लोर जो होता है जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया, वो एक दूसरे पर क्या होते हैं? टिके होते हैं। यानी फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर दूसरा फ्लोर, उसके ऊपर तीसरा फ्लोर, उसके ऊपर चौथा फ्लोर। तो सारे के सारे जो फ्लोर होते हैं एक दूसरे के ऊपर टिके होते हैं। तो टिके से हो जाएगा अटलांटिका महासागर, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इरमिंजर की जलधारा, ये एक गर्म जलधारा है और ये भी अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है। अब देखिए इरमिंजर, मिंजर को हम रिलेट करेंगे, यहाँ पर वर्ड आया जर, तो जर्जर यानी कोई ऐसी चीज़ जिसकी हालत कैसी हो गई है भैया? जर्जर हो गई है, खस्ता हो गई है, बेकार हो गई है। तो ऐसी चीज़ को देखकर सभी को क्या आता है यार कि ये बिल्डिंग है, ये कार है, इतनी जर्जर तुमने क्यों कर रखी है? तो सामने वाला गुस्सा होता है, गर्म होता है। तो अब कोई मुझसे कहता है कि यार तुमने अपने फ़ोन की हालत इतनी जर्जर कर रखी है, तुम इससे इतना काम लेते हो, इतनी हालत जर्जर कर रखी है क्योंकि मुझ पर गर्म पड़ता है। तो मैं कह देता हूँ, मैं सामने वाले को दूसरे पे टिका देता हूँ, इसका इल्ज़ाम दूसरे वाले पर टिका देता हूँ। यानी क्या करते हैं, अगर कोई मुझ पर डांट मारता है कि भाई तुमने इसकी हालत इतनी जर्जर क्यों कर रखी है, तो हम क्या करते हैं भाई अपनी जो गलती होती है वो दूसरे पर टिका देते हैं। तो टिका से हो जाएगा अटलांटिका महासागर। नेक्स्ट है लेब्राडोर की जलधारा, ये भी एक ठंडी है। तो देखिए यहाँ पर वर्ड आया डोर या लेब्राडोर, तो लेब्रा में भी क्या आया? लेबर, और डोर, आप दोनों को अलग अलग भी रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डोर, डोर कैसी होती है? अगर भैया किसी भी चीज़ की डोर है तो आप उसको कब पकड़ोगे? जब वो कैसी होगी? ठंडी। गर्म डोर को पकड़ोगे तो हाथ जल जाएगा। तो किसी भी डोर को कब पकड़ना चाहिए? जब वो होती है ठंडी। तो ये ठंडी जलधारा है। और डोर जो होती है भाई ऐसा तो है नहीं कि ये भी हवा में होगी भाई, कहीं ना कहीं तो ये भी टिकी होती है ना, तो टिकी से हो जाएगा अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है बेंगुएला, और ये ठंडी जलधारा है और ये अटलांटिक महासागर में है। तो देखिए वेंगुएला, वेंगुएला को रिलेट करेंगे हम बेंगले से, यानी कि बंगले से। और भैया इस टाइम हो रही है गर्मी, तो बंगलों को कैसे रखते हैं? एकदम चाइल्ड रखते हैं, एसी से ठंडा रखते हैं। तो वेंगुएला यानी कि बंगला, और बंगले रहते हैं ठंडे, ठंडे से हो जाएगा ठंडी जलधारा। और ये कौन से महासागर की है? अटलांटिक महासागर की है। तो देखिए बंगले ठंडे होते हैं और वो किस पर टिके होते हैं भैया? ज़मीन पर टिके होते हैं, ज़मीन पर। नेक्स्ट है फोकलैंड की जलधारा, ये भी ठंडी है और ये अटलांटिक महासागर की है। अब फोकलैंड को रिलेट करेंगे हम फोक से,
काफ़ी ज़्यादा ऐड चला था कि भैया क्या चल रहा है, फोग चल रहा है। तो फोकलैंड यानी कि फोग, और फोग जो भी लगाते हैं उसमें क्या होता है, एल्कोहल वगैरह होते हैं किसी भी परफ्यूम में। तो वो कैसे होते हैं, यानी किसी भी परफ्यूम में क्या होते हैं, मैंने आपको बताया एल्कोहल होते हैं। तो एल्कोहल कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। इसलिए सारे के सारे परफ्यूम क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। तो फोकलैंड यानी कि फोग, और फोग लगाने वाले कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। और अटलांटिक महासागर में है तो फोग जगह होता है भैया, आप इसको रखते हैं वो किसी पर टिका होता है, टिका होता है। यानी कि फोग जो होता है एक फॉर्मूले से बेस्ड होता है, एक फॉर्मूले पे टिका होता है। तो टिके से हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण जलधाराएं थी, मैंने आपको बताया इनका प्रकार। इनका प्रकार ही एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ये ठंडी है या फिर गर्म है। तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।